आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सैया बड़ा ही कमात हैं पर महंगाई डायन खाए जात है। आपने इस गाने को तो निश्चित तौर पर सुना होगा, लेकिन अब कांग्रेस भी इस गाने को हर जगह सुना रही है कि देख लीजिए मोदी के सरकार में कितनी महंगाई बढ़ गई है। फलों से लेकर सब्जियां, दाल से लेकर अनाज और सरसों तेल से लेकर बिस्किट तक के दाम जो हैं बढ़ गए हैं। जी हां, वास्तव में दाम तो बढ़े हुए ही हैं। टमाटर का जो रेट है वो 200 रुपए केजी चला गया है। वहीं जो है मिर्चा जो है, हरी मिर्च जो है वो सबको रुला रही है। जी, लहसुन जो है लोगों की थालियों से गायब है। वहीं सरसों तेल जो है, जहां लोगों को बड़ी चटपटी सब्जियां खानी हो, वो दिल मसोट कर रह जाते हैं कि आखिर सरसों तेल को भी कितना हम डालें। लोगों के थालियों का स्वाद इस महंगाई ने तो निश्चित तौर पर बिगाड़ दिया है। बड़ी बड़ी एफएमसीजी जो कंपनियां हैं, उन्होंने दाम में तो इजाफा नहीं किया है, लेकिन अपने प्रोडक्ट का वजन कम करके मुनाफाखोरी कर रही हैं। और इसी पर कांग्रेस जो है वो कल हमला की है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेटे, उन्होंने कहा कि आज 2000 रुपए में गिफ्ट देने जैसा एक सामान हो जाता है, जिसमें 4-5 तरीके की सब्जियां आप लोगों को गिफ्ट कीजिए। यानी कि एक तंज कसा है कि सब्जियां भी अब आप चाहें तो अपने लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेटे, आपको सुनवाते हैं। और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी है, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेनू की महंगाई बढ़ रही है। जी, हम तो लहसुन, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं। दाम घट रहे हैं हमारी बला से। तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए। इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है। सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे, इसलिए उस पर कदम उठाया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए, टैक्स वसूली बंद कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, मुनाफाखोरी बंद कीजिए। आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए,
जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं, वो करे जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है। हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये। ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग नहीं लगी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये कतई स्वीकार्य नहीं। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेटे, कहा कि बस देख लीजिए मैं ये सब्जी रखी हूं, उन्होंने दिखाया भी, एग्जाम्पल दिखाया रख के कि सब्जी रखी हूं, 2000 रुपए की ये सब्जी है। और वास्तव में सब्जियों का दाम निश्चित तौर पर बढ़ जाता है और उसका एक कारण जो है, अब जनता कैसे समझती है, दर्शक कैसे समझते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बरसात के दिनों में सब्जियों की आवक कम हो जाती है और ये हर साल देखा गया है कि सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। फिर भी सुप्रिया श्रीनेटे की इस बात का भाजपा के नेताओं पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।